को देख रही थी। अचानक से अंकित को एक बहुत अच्छी खुशबू आई। उसने अपने आसपास देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। तभी उसकी नजर अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने तैयार हो रही रूपा पर पड़ी। अपने घर की छत पर बैठा अंकित अब रूपा की छत की ओर देखने लगा। रूपा उसे देखकर मुस्कुराई और फिर उसने अपना पर्दा ठीक कर लिया। नीचे खड़ी वो औरत वहां से मुस्कुराते हुए चली गई। रात होने लगी थी, इसलिए अंकित नीचे चला गया। खाना खाने के बाद वो जाकर सीधे अपने कमरे में लेट गया। इतने में ही उसके फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया। मुझे इतना घूर घूर कर क्यों देखते रहते हो? अंकित सोच में पड़ गया कि आखिर ये किसका नंबर हो सकता है। आप कौन? अंकित ने लिखा। अच्छा, अब पहचान भी नहीं पा रहे हो? मुझे लगा था कि तुम मुझे ही ताकने छत पर आते हो। ये पढ़ते ही अंकित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने रिप्लाई करके पूछा, रूपा भाभी? उधर से जवाब आया, बड़ी देर कर दी तुमने पहचानने में। यह मैसेज देखकर अंकित की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो उछलकर अपने बिस्तर पर बैठ गया। अंकित के रिप्लाई देने से पहले ही एक और मैसेज आ गया। अब बताओ भी, क्यों घूरते रहते हो इतना? आप खूबसूरत ही इतनी है कि नजर नहीं हटती। अच्छा जी, तो क्या पसंद है मुझ में? रूपा का यह मैसेज पढ़कर अंकित के चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ गई थी। आपकी नशीली आंखें और भी है, पर बोलूंगा तो आप नाराज हो जाओगी। अरे बोलो ना, मुझे सुनना है। आपके गुलाबी होंठ और क्या? रूपा की जिस तरह रिप्लाईज आ रहे थे उससे अंकित के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। पहले तो वो रूपा को कुछ भी कहने से डर रहा था, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि रूपा भी उससे उसी लहजे में बात कर रही है तो उसकी हिम्मत बढ़ गई और उसने लिख दिया, और आपकी परफेक्ट फिगर मुझे बहुत पसंद है। और उसके बाद देर रात तक रूपा और अंकित के बीच कई ऐसी बातें चलती रही जो दो लवर्स के बीच होती है। अगली सुबह अंकित काफी देर तक सोता रहा। नींद में भी वो रूपा के सपने देखकर मुस्कुरा रहा था। अंकित बेटा उठ, कितना सोएगा? दिन चढ़ रहा है, उठ जा। मां की आवाज से उसकी नींद टूटी। आधी नींद में अंकित ने कहा, बस उठ गया मां। अंकित की मां ने उसे सामान की लिस्ट थमाकर कहा, अंकित सुन बेटा, रात होने से पहले दुकान से जाकर कुछ सामान ले आना। ठीक है मां। इतना कहकर अंकित बाथरूम में चला गया। शाम हो गई थी। अंकित इधर उधर देखते हुए गाना गुनगुनाते पैदल चलने लगा। उसने अपने आसपास देखा तो उसे सड़क आज कुछ ज्यादा ही वीरान लग रही थी। जिस मैदान में शाम को सब लड़के क्रिकेट खेलते थे वो मैदान भी पूरी तरह से खाली था। कुछ ही देर में अंकित दुकान पर पहुंच गया। दुकानदार को देखकर अंकित मुस्कुराया, और काका कैसे हो? यहां कोई ठीक ठाक कैसे रह सकता है? खैर मेरी छोड़ो, तुम कैसे हो? अंकित ने दुकानदार को लिस्ट थमाते हुए कहा, मैं तो फर्स्ट क्लास हूं, ये सामान निकाल दो ना। दुकानदार जल्दी जल्दी सामान निकालने लगा जैसे कि कोई ट्रेन छूट रही हो। अंकित ने इधर उधर देखा, फिर उसने दुकानदार से पूछा, वैसे आज गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? दुकानदार अंकित के पास आया और धीमी आवाज में कहा, अरे वो आ रही है ना, इसलिए कोई बाहर नहीं निकल रहा। तुम भी 6 बजे से पहले घर चले जाना। अरे काका, तुमने भी निशाचने की कहानी शुरू कर दी। दुकानदार ने उसे घूरा। देखो अंकित,
मजाक में भी दोबारा उसका नाम मत लेना। अरे काका, तो तुम इतना क्यों डर रहे हो? वैसे भी मैंने सुना है निशाचनी 21 साल से कम के लड़कों को शिकार बनाती है। तुम डरो मत, तुम्हें तो वो छुएगी भी नहीं। मजाक में ऐसा कहकर अंकित जोर जोर से हंसने लगा। अंकित हंस रहा था, लेकिन दुकानदार बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं था। वो अंकित को घूर कर बड़बड़ाया, शहर से पढ़कर कुछ ज्यादा ही दिमाग चढ़ गया है तुम्हारा। फिर दुकानदार ने जोर से कहा, ये लो तुम्हारा सामान, 230 रुपए हुए। हाँ हाँ, अब हमारे शहरी बाबू को तो ये सब बातें अफवाह ही लगेगी। पीछे से किसी ने मीठी आवाज में अंकित को ताना मारा। यह सुनकर अंकित को गुस्सा आ गया। गुस्से में वो कुछ कहने के लिए पीछे मुड़ा ही था कि तब तक उसके गुस्से वाली शक्ल मुस्कुराहट में बदल गई। रूपा भाभी आप? अंकित ने मुस्कुरा कर कहा। भैया 2 किलो चीनी देना तो। रूपा ने दुकानदार से कहा, लेकिन उसकी नजरें अंकित की तरफ थी। भैया नहीं आए सामान लेने? यह कहकर अंकित ने बात करने का बहाना निकाल लिया। अरे तुम्हारे भैया शहर गए हैं तो मुझे ही आना पड़ा। वैसे तुम शाम को मत घूमो, चलो मैं भी घर ही जा रही हूं, तुम्हें छोड़ दूंगी। यह सुनकर अंकित का दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया। हाँ भाभी। दुकानदार को पैसे देकर दोनों निकलने लगे और तभी रूपा की नजर सामने आइसक्रीम की दुकान पर पड़ी। उसने अंकित से कहा, रुको, पहले आइसक्रीम खा लेते हैं, फिर निकलेंगे। आइसक्रीम वाला भी जल्दी जल्दी अपनी दुकान बंद करके घर जाने की फिराक में था। रूपा के कहने पर उसने जल्दी जल्दी 2 आइसक्रीम रूपा को दिए और चला गया। रूपा ने एक आइसक्रीम अंकित को दी और एक खुद खाने लगी। अंकित आइसक्रीम खाते हुए रूपा को तिरछी नजरों से निहार रहा था। इतने में ही रूपा ने अपनी उंगली अंकित के होंठों की तरफ बढ़ाई। अरे तुम खा रहे हो या चेहरे पर लगा रहे हो? ऐसा कहकर उसने अंकित के होंठ पर लगी आइसक्रीम पोंछ दी। अंकित अब 7वें आसमान पर था। रूपा का उसे छू देना उसके लिए किसी लॉटरी से कम नहीं थी। अंकित अपने मन में सोच रहा था, काश ये वक्त खत्म ही ना हो। रूपा ने अपनी स्कूटी स्टार्ट करते हुए कहा, चलो अंकित चलते हैं, वरना देर हो जाएगी। हाँ भाभी। अंकित तो कब से इसी पल के इंतजार में था कि कब वो रूपा के करीब आ सके। अंकित रूपा की स्कूटी के पीछे जाकर बैठ गया। रूपा खाली सड़क पर स्कूटी भगाने लगी। रूपा के इतने करीब बैठकर अंकित खुद को काबू नहीं कर पा रहा था। उसने रूपा की कमर में हाथ डालकर उसे कसकर पकड़ लिया। जब तक रूपा कुछ समझ पाती, अंकित ने अपने होंठ उसकी गर्दन पर रख दिए। सड़क पर दौड़ती स्कूटी एक ही झटके में सड़क के किनारे खड़ी हो गई। इससे पहले कि अंकित कुछ बोलता, रूपा ने उतरकर अंकित पर एक के बाद एक कई सारे चाटों की बौछार कर दी। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम खुद को समझते क्या हो? थोड़ा हंस बोल क्या लिया तुमने? मुझे क्या समझ लिया है? भाभी मैं तो बस अंकित अपने गाल पर हाथ रखकर कह ही रहा था कि तब तक रूपा ने उसकी बात काट दी। क्या मैं तो क्या? तुम्हारी मां को तुम्हारी हरकतों के बारे में बताऊंगी, तभी तुम्हारी अक्ल ठिकाने आएगी। इतना कहकर रूपा ने स्कूटी स्टार्ट की और वो वहां से निकल गई। अंकित सुनसान सी सड़क पर खड़े खड़े सोच रहा था कि रात को तो ये मुझसे इतनी प्यार भरी बातें कर रही थी, आज अचानक से ऐसा क्या हो गया? अपनी सोच में डूबा अंकित पैदल चलकर घर की तरफ बढ़ने लगा था और घर पहुंचते ही उसे यह डर सताने लगा कि कहीं रूपा सच में मां को सब बता न दे। घर पहुंचने के बाद अंकित सीधे जाकर अपने कमरे में लेट गया। घबराया हुआ अंकित खुद में बुदबुदा रहा था, अगर रूपा भाभी ने मां को सब बता दिया होगा तब तो मां मुझ पर चप्पलों की बारिश कर देगी। इतने में ही अंकित की मां कमरे के अंदर खाना लेकर आई और अंकित के सामने रखते हुए बोली, ये लो बेटा, आज मैंने तेरी पसंदीदा कड़ी चावल बनाए। इतना कहकर वो कमरे से निकल गई।
अंकित ने चैन की सांस ली और सोचने लगा, मां तो मुझसे नॉर्मली बात कर रही है, इसका मतलब रूपा भाभी ने मां से कुछ नहीं कहा है। शाम वाली बात के कारण उसका मूड ठीक नहीं था, ना ही उसका कुछ खाने का मन था। फिर भी मां के खाना लाकर देने पर उसने थोड़ा सा खा लिया और वापस चुपचाप एक कोने में बैठ गया। इतने में ही अंकित के फोन पर एक मैसेज आया। आई एम सॉरी, माफ कर दो मुझे। यह मैसेज रूपा का था। हाँ? ये क्या मिक्स्ड सिग्नल दे रही यार, समझ में नहीं आता है। अंकित ने बिना रिप्लाई दिए फोन साइड में रख दिया। इतने में ही 2-3 मैसेज और आ गए। अंकित से रहा नहीं गया, उसने फोन उठाकर मैसेज लिखना शुरू किया। अब पब्लिक प्लेस पर ऐसा कौन करता है, बट तुम्हें मारना नहीं चाहिए था। अंकित ने अगला मैसेज पढ़ा। आज शाम जो कुछ भी हुआ उसकी भरपाई मैं रात को कर दूंगी। आज रात 11:30 बजे मुझसे मिलो। अगर तुम नहीं आए तो मैं समझूंगी कि तुमने मुझे अब भी माफ नहीं किया। अंकित के मन में लड्डू फूट रहे थे। उसके चेहरे पर खिल रही बड़ी सी मुस्कान इस बात की गवाह थी। वो रिप्लाई न देकर नाराजगी जताना चाहता था, लेकिन उससे रहा नहीं गया और उसने, ठीक है, आपको एक मौका देता हूं, फिर से मेरा दिल मत तोड़ना, लिखकर रूपा को भेज दिया। अरे मुझ पर भरोसा करो अंकित बाबू। इस मैसेज का अंकित ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चाहता था रूपा के मन में भी उसके लिए थोड़ी तड़प उठे। अंकित रह रहकर समय देख रहा था। अभी सिर्फ 11:15 ही हुए थे और वो छत पर चढ़ गया। तभी उसकी नजर नीचे सड़क पर पड़ी, जहां रूपा पहले से ही सज धज कर खड़ी हुई थी। रूपा अंकित को देखकर मुस्कुराई और उसने उसे उसके पीछे आने का इशारा किया। अंकित जल्दी जल्दी घर के नीचे गया, लेकिन रूपा आगे बढ़ने लगी। अंकित ने उसे आवाज लगाई, भाभी रुको तो, और वो उसके पीछे पीछे जाने लगा। कुछ दूर चलने के बाद रूपा रुकी और उसके पीछे पीछे चल रहे अंकित ने पूछा, अरे भाभी कहां जा रही हो? मुझे मिलने बुलाकर खुद भागी जा रही हो? रूपा ने पलटकर अंकित को देखा। उसकी बादामी आंखें कुछ पल के लिए नीली हुई। अंकित रूपा की आंखें देखकर चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। देखते ही देखते रूपा ठाकुर हवेली के अंदर जाने लगी। अंकित भी उसके पीछे हवेली के अंदर चला गया। नीली शिफॉन साड़ी पहनी रूपा अपना पल्लू फैलाकर चबूतरे पर लेट गई और अंकित से कहने लगी, क्या कह रहे थे तुम? मुझ में क्या पसंद है, जरा पास आकर बताओ ना। अंकित अब खुद को थोड़ी देर भी नहीं रोकना चाहता था। रूपा की मदहोश कर देने वाली महक अब अंकित को पास बुलाने लगी थी। हाँ वो मैं अंकित कुछ कह पाता, तब तक रूपा ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। रूपा ने शरारत भरे अंदाज में कहा, अब सिर्फ कहते रहोगे या कुछ करने का भी इरादा है? रूपा की बाहों में लिपटे अंकित ने अपने होठों से उसके शरीर को छूना शुरू कर दिया। अंकित की सारी मुरादें आज पूरी हो रही थी। कुछ ही देर में वो थक कर पसीने से तरबतर हो गया। उसने रूपा की आंखों में इस उम्मीद में देखा कि शायद अब वो भी थक गई होगी, लेकिन उसकी आंखों में उसे थकान नजर नहीं आई, बल्कि उसकी कत्थई आंखों का रंग बदलकर